स्टार्ट कर रहे हैं जी हम लोग। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे थे और एडिट प्रोफाइल वाला पोर्शन हमने कर लिया था। मैं जरा प्रोफाइल दोबारा से खोलता हूँ। जी। हाँ जी, आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस करनी है बेटा तो लैब में कर लो, ज़्यादा अच्छी जगह है वहां बैठ के, क्योंकि यहाँ मैं बोलूंगा आप भी बोलोगे तो हमारी आवाजें आपस में ट्रिगर करेंगी, है ना, वो गूगल ऐड की तरह। हम्म। आपने कुछ पूछना होगा तो मेरे पास आ जाइएगा, क्लास एंड में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके। लीजिए, जिसपे ब्लू टिक आता है तीनों पे ऑन करते हैं। जिस जगह पर प्रोफाइल नजर आ रही है हमें, आ रही है ना आपको, ब्लू टिक भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है ये प्रोफाइल अप्रूव्ड है। बात मैंने पहले भी की थी शायद। और ये इस वक्त हम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं और होपफुली आज ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखते हैं क्लास एंड पे क्या स्टेटस होता है। ये तो गूगल ऐड है, जब हम गूगल ऐड में जाएंगे हम इसे पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस हम देख चुके हुए हैं, इनसाइट्स कैसे देखते हैं पहले लेक्चर में देखी थी। अच्छा, प्रोफाइल्स वापस वहीं पर चला जाएगा जहां से मैं यहाँ आया हूँ, कि भाई अगर आप किसी और प्रोफाइल पर जाना चाहते हैं भाई इस पे क्लिक कीजिए। उसी जगह पे आ गया ना वापस, जहां से मैं गया था। किस प्रोफाइल को आप खोलना चाहते हैं, मैंने इसी को खोला हुआ था, वापस आ गया वहां पे। और उसमें जो दूसरी प्रोफाइल्स बनी हुई थी वो भी शो हो रही थी, और उनमें जो प्रोफाइल सही बनी हुई थी उनके साथ ब्लू टिक का आ रहा था। देखें इस पे क्या आ रहा है, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। दूसरे पे क्या आ रहा है, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, और उसके साथ ये इस तरह का आइकॉन बना हुआ आ रहा है। सो एनीवेज, इसका तो ये मतलब है। बुकिंग, इसका क्या मतलब है? भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल में एक बुकिंग का बटन हो, और जब जब भी कोई बंदा आपको गूगल पर देखे और वो बुकिंग करवाना चाहता हो। भाई हर बिजनेस मॉडल जो है वो बुकिंग वाला मॉडल तो नहीं होता। कुछ बिजनेस मॉडल्स हैं जो बुकिंग वाले मॉडल्स हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं। जैसे सोफा क्लीनर है जिसकी मैं बात करता हूँ, ये भी बुकिंग वाला मॉडल ही होता है कि किसी ने क्लीनिंग करवानी होगी तो बुकिंग कोई बंदा करवा सकता है। तो ऐसे मॉडल्स जिनके पास बुकिंग के पेजेस मौजूद हों वेबसाइट के ऊपर, कि भाई इस लिंक पे क्लिक करके अपना एड्रेस वगैरह अपना ईमेल हमें बताएं तो हमारा बंदा आपसे राब्ता कर लेगा। तो ये बुकिंग वाला मॉडल अगर आपके पास मौजूद है तो आप यहां से बुकिंग पे जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने क्या किया हुआ है, यहां पर हमने बुकिंग में कोई भी पेज नहीं दिया हुआ, बल्कि क्या किया हुआ है, हमने व्हाट्सएप का लिंक ऐड किया हुआ है। अच्छा, ये उस वक्त का ऐड किया हुआ है जब व्हाट्सएप का बटन इंट्रोड्यूस नहीं था हुआ हुआ। पहले व्हाट्सएप का बटन इंट्रोड्यूस नहीं था हुआ हुआ, अब तो व्हाट्सएप का बटन इंट्रोड्यूस हो गया ना चैट की शक्ल में। तो पहले गूगल पर व्हाट्सएप के बटन का ऑप्शन नहीं था। पहले गूगल में 2022 2023 और 24 तक गूगल में मैसेज का ऑप्शन होता था, और ये जो मैसेज का ऑप्शन था ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर मैसेज आता था। अब ये वाला मैसेज इंटीमेट, यानी ये मैसेज मोबाइल मैसेज नहीं था। ये वाला मैसेज ना तो एसएमएस था, ये वाला मैसेज ना ही व्हाट्सएप का मैसेज था, क्योंकि उस वक्त तक तो
चैट की ऑप्शन ऐड ही नहीं हुई थी। तो ये वाला मैसेज जब आया करता था तो उस वक्त विजिटर्स को तो पता ही नहीं लगता था कि लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज ना तो मोबाइल पर आ रहा है और ना ही व्हाट्सएप पर आ रहा है। भाई ये वाला मैसेज किसी भी जगह पर आपको नजर नहीं आने लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, विजिटर्स को तो नहीं पता लग रहा कि लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, अनटिल कि वो अपनी ईमेल चेक ना करें या वो अपनी प्रोफाइल में ना जाएं। तो ये वाले मैसेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर इग्नोर होते थे। और फिर क्या होता था, कभी महीनों बाद कोई बंदा अपनी प्रोफाइल में गया तो उसको पता लगा जनाब कस्टमर्स की क्यूरीज आई हुई हैं। किसी के 5 मैसेज पड़े होते थे, किसी के 10 मैसेज पड़े होते थे। और सम टाइम गूगल क्या करता था कि जो नॉन रिस्पॉन्डेड मैसेजेस वाली प्रोफाइल्स होती थी उनकी मैसेज की ऑप्शन को डिसेबल कर देता। मतलब क्योंकि ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो गूगल कहता था भाई इनको तो मैसेज का ऑप्शन विड्रॉ ही कर लो, ताकि अगले लोग मैसेज ना करें, क्योंकि वो इरिटेट होंगे तो वो गूगल को भी रिस्पॉन्सिबल समझेंगे और बंदे को भी समझेंगे। बट ये वाला ऑप्शन फिर यूजर के पास होता था जब वो देखता था कि भाई ये क्या हुआ, मेरी तो मैसेज की ऑप्शन ऑफ हुई हुई है, वो फिर उसे ऑन कर लेता था, फिर वही सीन चल पड़ता था। सो गूगल इसे काफी देर तक ऑब्जर्व करता रहा। फिर गूगल ने 2024 में इसे विड्रॉ कर लिया। उसने कहा भाई मैं मैसेज की ऑप्शन ही नहीं देता गूगल प्रोफाइल में, क्योंकि इस तरह करने से होता क्या है कि विजिटर कहता है कि जनाब आप किस टाइम पर अवेलेबल होंगे, बंदा पढ़ ही नहीं रहा। वो पूछ रहा है भाई फीस स्ट्रक्चर क्या है, बंदा पढ़ ही नहीं रहा। सो गूगल ने कहा कि भाई क्योंकि लोग इसे जवाब नहीं दे रहे तो मैं इस ऑप्शन को विड्रॉ कर लेता हूँ। और काफी ज्यादा टाइम ये वाली ऑप्शन विड्रॉ मोड में ही रही, यानी मैसेज को रिप्लेस नहीं किया। फिर कुछ रिसेंट मंथ्स में गूगल ने इसको रिप्लेस कर दिया चैट के साथ। यानी अब क्या हुआ, अब चैट में उसने आपको दो ऑप्शंस दे दिए, चाहे तो आप अपना एसएमएस ऐड कर लें, चाहे तो आप अपना व्हाट्सएप ऐड कर लें। तो ये जो अब मैंने यहां पर ये ऐड किया हुआ है, ये उस वक्त का ऐड हुआ हुआ है, अभी भी नहीं है। ये सिंपल लिंक जनरेट हुआ हुआ है। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि लिंक जनरेट होके चैट में नहीं लगता। ये लिंक व्हाट्सएप से जनरेट हुआ हुआ है, या ऑनलाइन लिंक जनरेटर है व्हाट्सएप के बहुत सारे होते हैं। उस वक्त यहां पर ये लिंक जनरेट होके लगा हुआ है, लग सकता है, बट चैट में लिंक जनरेट होके नहीं लगता। वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के सारा फार्मूला बताया कि https://wa.me/कंट्री कोड सिम कोड मोबाइल नंबर, ये फार्मूला वहां पर कभी आपको दिखाते हो कैसे लगा। तो इस तरह है। अब ये हमने क्यों लगाया था, ये हमने इसलिए लगाया था कि भाई इनका अपॉइंटमेंट का पेज तो है नहीं, तो ये अपॉइंटमेंट कैसे ले रहे हैं, व्हाट्सएप से। तो ये हमने खुद से ही आइडिया निकाल लिया था कि भाई चलो पेज तो है नहीं है, तो जाता कहां पर है, जाता तो किसी पेज पर ही है ना, यूआरएल पर ही जा रहा है। तो हमने क्या किया, अपने व्हाट्सएप का यूआरएल जनरेट करवा के यहाँ पे टाइप कर दिया। अब जो बंदा भी अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो कहाँ पे लैंड कर जाएगा, व्हाट्सएप की मैसेज विंडो के अंदर। ठीक है, तो ये उस वक्त की बात है, ये पुरानी बातें हैं। अगर आपका कोई पेज हो तो हम इसमें कर सकते हैं ऐड एन अदर लिंक, और आपका जोन सा भी पेज हो उस पेज का यूआरएल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई पेज बनाया हुआ है अपॉइंटमेंट का, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये पेज है, वेबसाइट है कोई, तो इसमें जो भी अपॉइंटमेंट का बटन होता है अभी आ जाता है आपके सामने। खुल जाने दे जरा। ये देखिए लिखा हुआ है ना, गेट एन अपॉइंटमेंट। तो हमने इस पे क्लिक किया। ये क्या है, अभी अपॉइंटमेंट की विंडो है। क्या कह रहा है, अभी अपना नाम शाम बताएं, ईमेल एड्रेस बताएं, इसे सबमिट कर दें। जैसे आप इसे सबमिट करोगे तो एक ईमेल चली जाएगी, वो आगे से उनसे कम्युनिकेट कर देंगे। मतलब क्या हुआ, लीड जनरेट हो गई है। तो ये उस सूरत में होगा जब आपके पास ये वाला पेज होगा। अगर आपके पास ये वाला पेज ही नहीं है फिर तो ये नहीं हो सकता। एनीवेज, हम कहते हैं कि भाई ये हमारा पेज था फॉर इंस्टेंस, सो हमने कहा भाई इसको लगा लेते हैं। इधर ये लगाएंगे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, और साथ में इसको
सेव कर लेंगे। एनीवेज नहीं कर रहा सेव, तो ये पता लग गया हमें बुकिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद और आगे चलते हैं। सर्विसेज, इसको भी नहीं हमने देखा था। एडिट सर्विसेज। अब नाम तो बड़ा क्लियर है कि सर्विसेज, तो मतलब मिसाल के तौर पर जब कोई दुकान खुली होती है तो आप देखते हैं ना, उसके नीचे लिखा होता है बोर्ड पे भी, भाई ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, चार चीजें लिख दी। तो जनरली तो सर्विसेज का यही कॉन्सेप्ट है कि जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं वो बता देते हैं। आपका जो ब्रोशर है आप उसमें भी लिख देंगे कि भाई ये सर्विस, ये सर्विस, ये सर्विस। आप कॉलेज के नीचे ऑफिस में जाएंगे, उनसे आप ब्रोशर लेंगे तो पता लगेगा भाई शॉपिफाई, amazon, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई जो जो कोर्सेज हैं वो सारे आपको बता देंगे। तो सर्विसेज तो ये होगी। बट यहां पर हम सर्विसेज के साथ जरा प्ले करेंगे। वो क्या करेंगे हम? पहली बात तो ये याद रखेंगे, ये जो सर्विसेज हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, गूगल ने अभी तक हमें कोई लिमिट नहीं दी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सर्विस एरिया 20 लगा सकते हो, जैसे मैंने कहा था कैटेगरीज 10 लगा सकते हो, बट सर्विसेज ऐड करने की कोई लिमिट नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैं अनलिमिटेड सर्विसेज ऐड कर सकता हूँ। भाई किसी की अनलिमिटेड सर्विसेज नॉर्मली तौर पर तो नहीं हो सकती ना कोई लिमिट तो होगी। बट अनलिमिटेड सर्विसेज का मैं कैसे फायदा उठा सकता हूँ? अनलिमिटेड सर्विसेज का मैं फायदा ऐसे उठा सकता हूं कि जो लोगों की सर्च क्यूरीज हैं, जो लोगों की सर्च टर्म्स हैं, जो मेरी प्रोडक्ट को लेकर कीवर्ड्स हैं, मैं उनको क्या करूंगा, सर्विसेज में ऐड कर दूंगा। तो जब मेरी सर्विसेज ऐड हुई होंगी, उसकी डिटेल भी आ रही होंगी, और कोई यूजर आकर कुछ सर्च करेगा तो क्या होगा, यूजर की सर्च क्यूरी, यूजर की सर्च क्यूरी ट्रिगर करेगी किसके साथ, मेरी सर्विसेज के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी प्रोफाइल के नजर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है अपनी प्रोफाइल को रैंक करवाने का। तो हम टाइम टू टाइम देखते जा रहे हैं। हमने इनसाइट्स देखा था ना, उसने बताया था कि लोगों ने आपको क्या लिख लिख कर ढूंढा। किस पे लिखा हुआ आ रहा था, भाई 200 लोगों ने ये लिखा, फिर लिखा हुआ आ रहा था 50 लोगों ने ये लिखा। अब आपकी प्रोफाइल पुरानी होती जा रही है, इसी तरह आपने अपनी वेबसाइट बनवाई हुई है, आपने उसकी एसईओ की हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड रिसर्च की होगी ना, तो वो वाले कीवर्ड यहाँ पे काम आ जाएंगे। कोई बंदा गूगल ऐड चला रहा है, उसने भी कीवर्ड्स पे चलाया हुआ है ऐड, तो वही कीवर्ड यहाँ पर भी काम आ जाएंगे क्योंकि वो पेड है और ये फ्री है। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर अपनी ज्यादा से ज्यादा सर्च क्यूरीज को सर्विसेज के तौर पर ऐड कर लेना चाहिए। बट ये सारा काम रातों रात नहीं करना। क्योंकि अगर अब ये सारा काम रातों रात करेंगे कि एक ही दिन में बैठ के सारा डाटा बनाए और सारा यहाँ पे डालना शुरू कर देंगे, सो गूगल को ऐसा लगेगा जैसे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, गूगल को ऐसा लगेगा जैसे कोई ऑटोमेशन हो रही है, कोई बॉट आके ये काम कर रहा है। ये वाला काम आपको स्लो पेस में करना है। यानी एक दिन में अगर आपने 5 शुरू में सर्विसेज ऐड कर दी, अब वेट कर लें 4-5 दिन, फिर 2-3 सर्विसेज ऐड कर लें, फिर 15 दिन वेट करें और रिसर्च करें कि भाई अब नई क्यूरीज क्या आ रही हैं, फिर आप उनको सर्विसेज के तौर पर ऐड कर लें। बट ये ना करें कि एक ही दिन में पता लगा जनाब आपने कोई 500 सर्च क्यूरीज निकाली है और उसी रात में आप बैठ के धड़ाधड़ टाइप करते जा रहे हैं। सो गूगल को ऐसा लगेगा कि आप कोई बॉट है, कोई बॉट एक्टिविटी हो रही है, तो आपकी प्रोफाइल सस्पेंड भी हो सकती है। ठीक है, अब ये देखें क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, यूज्ड कार डीलर, यूज्ड कार्स, यूज्ड कार इन कीनिया। इट इज नॉट सर्विस। अगर मैं ये कहूंगा यूज्ड कार इन कीनिया, क्या ये सर्विस है? सर्विस तो नहीं है, ये तो एक कीवर्ड हो सकता है, बट हमने इसको सर्विस दिखा दिया। जैपनीज कार्स, देखें जरा, अब ये देखें, ये तो कोई सर्विस नहीं है ना, कि यूज जैपनीज कार अंडर 700 के एस एच। ये के एस एच उनकी करेंसी है कीनियंस की। ठीक है, तो भाई यूज्ड कार्स जिनकी प्राइस 700 के से कम हो। अब ये क्या है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सर्च क्यूरी है कि भाई कोई भी यूजर आता है और उसका ये बजट है, वो इतने बजट में गाड़ी खरीदना चाह रहा है, वो ये टाइप करेगा। हमने क्या किया, इसको अपनी सर्विस बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ेंगे। अब इसको और ज्यादा बेहतर करने का क्या तरीका, डिस्क्रिप्शन। अब ये 700 के में आपने एक छोटी सी कहानी बना के दे दी है कि भाई आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं और आपका बजट बिलो 700 के है। सो बिलो 700 के में हमारे पास ये ऑप्शंस। बेशक वो डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहा, ये डिस्क्रिप्शन हम किसको पढ़ा रहे हैं, गूगल को, ताकि गूगल को पूरा थीम समझ में आ जाए कि हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की हुई, हमने तो एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं।
तो अब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि अब आपके कंप्यूटर ने ये नहीं किया होगा, तो इसकी बेस पर आपकी जो है वो रैंक कर जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि प्राइस लिख दें और डिस्क्रिप्शन में लिख दें प्राइस नेगोशिएबल, फॉर फ्रेश प्राइस हमसे राब्ता करें। ये जो ऊपर दी गई प्राइस है, ठीक है, ये हमने पोस्ट अपडेट की थी, ये पुरानी प्राइस है। नई प्राइस के लिए आप उनसे राब्ता करें। इस तरह करके आपने एक एक चीज, अगर आप प्राइस देना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपने देनी है। अब आप ये देखें, नो प्राइस, फ्री, फिक्स्ड, फ्रॉम। चलो, फ्रॉम से भी हम बता सकते हैं प्राइस कि इधर से लेकर इधर तक है। ये वाला काम जो है, ये काम ज्यादा काम है, जो कि हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे, एक दिन में बैठ के नहीं करना। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, इस तरह करने से आपकी प्रोफाइल अच्छी ग्रो होती जाएगी। अब ये हमें एक सर्विस कॉन्सेप्ट मिला, जिसमें हमने क्या किया, कीवर्ड को अकोमोडेट किया। अब इसी चीज को हम ले जाते हैं यहां से बाहर। ये पॉइंट खत्म हो गया, मैंने कहा ये पॉइंट खत्म हो गया। तो इसी चीज को मैं लेके हूं यहां से बाहर, और अब मैं कहां आ गया हूं, मैं आ गया हूं एक और ऑप्शन पर, और वो क्या है, पोस्ट। ये ऑलरेडी जो पोस्ट लगी हुई है हमें नजर आ रही है। अब आप क्या करें कि यही वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को लॉन्च कर दें अपनी पोस्ट में। जैसे फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाते हैं, इसी तरह की एक पोस्ट स्केयर साइज की यहां पर भी डिजाइन करें, जो कि एग्जैक्टली आपके उस कीवर्ड को टारगेट कर रहा हो। तो क्या हुआ, सर्विस भी पता लग गई, विजुअल कॉन्सेप्ट भी स्क्रीन पर आ गया। अब क्या हुआ, गूगल को ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई। गूगल आपको यहां पर कहता है कि भाई फ्रीक्वेंटली पोस्ट दें, बट आपकी पोस्ट एआई फिगर ना हो, यानी ऐसे लग रहा हो जैसे कोई नेचुरल पोस्ट है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, भाई अब गाड़ी के सिनेरियो में बात कर रहा हूं, तो इसका तरीकाकार क्या हो सकता है कि भाई इनके शोरूम के बाहर एक बंदा आया, गाड़ी देख रहा है, ये उसको दिखा रहे हैं, इन्होंने उसकी यहाँ तो वीडियो बना ली, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, तस्वीर बनाई, उसकी अच्छी सी पोस्ट या छोटी सी 10 सेकंड की एक वीडियो बनाई, उसके ऊपर कैप्शन लगा दी, और गाड़ी वो वही वाली देखने लगा हुआ था जो अंडर 700K थी। वो गाड़ी को चेक कर रहा है, आप चेक करवा रहे हैं, और उसके ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट ऑप्शन अंडर 700K बजट। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया, इफ यू वांट टू बाय कार, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। तो क्या हुआ, गूगल से कम्युनिकेट कर रहे हैं, गूगल को अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं। गूगल कह रहा है कि भाई थैंक यू वेरी मच, आप हमें ये डाटा दे रहे हो। अब जिसकी ये रिक्वायरमेंट पूरी करती होगी, मैं उसको ये डाटा बेहतर तौर पर दिखाऊंगा कंपैरिजन में आपके कंपीटिटर्स के। तो ये है हमारे पास स्ट्रेटेजीज एसईओ करने के लिए, प्रोफाइल्स की एसईओ करने। मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंटली आपने पोस्ट लगानी है। कैसे, इधर आ जाए, कितनी तरह की पोस्ट आ गई, देखें जी कितनी तरह की पोस्ट आ रही है, कितनी है, ऊपर लिखा हुआ अपडेट। अपडेट के बाद क्या आ रहा है, ऑफर। ऑफर के बाद क्या आ रहा है, इवेंट। तीन ऑप्शंस आ रही हैं। नंबर वन, अपडेट। अपडेट दे रहे हैं, ये आप अपडेट के तौर पर दे सकते हैं। हाँ, ऑफर दे रहे हैं, तो 700K के ऊपर ऑफर लगाएं, कि इतना डिस्काउंट दे रहे हैं भाई, साथ में ये चीजें भी मिलेंगी आपको, हम गाड़ी की एसेसरीज भी देते हैं, हम टिश्यू बॉक्स भी देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या क्या ऑफर लगाना चाहते हैं आप, लगा सकते हैं, इट इज ऑफर। अगर आप विदाउट ऑफर लगाना चाहते हैं, आप पोस्ट बना दें। आप इवेंट कर रहे हैं कोई, भाई हम लोगों ने क्या किया, शोरूम में एक मेला लगाया हुआ है यूज्ड गाड़ियों का, और हमने कहा भाई ये इस मेले में हमारा टारगेट है कि हमने अपनी ये जो पुरानी गाड़ियां हैं ना, मतलब पुराना जो स्टॉक है हमारे पास, हम उसको सेल करने लगे हुए हैं। तो हमने इसको एक इवेंट के तौर पर यहाँ पर एडवर्टाइज कर दिया, ताकि लोग, और हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि इवेंट पर आए आप, जैसे कॉलेज में सेमिनार्स होते हैं, इसी तरह हम उन लोगों को अपने शोरूम में इनवाइट करने लगे हुए हैं कि जनाब संडे सेल हो रही है या फ्राइडे सेल हो रही है, तो ये इसका टाइम है, ये इसमें हम ऑफर्स भी दे रहे हैं, ये चीजें हम अट्रैक्शंस के लिए दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम अपने क्लाइंट्स को अपडेट्स देने लगे हुए हैं। गूगल को ये बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने क्लाइंट्स को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्रेशेस्ट डाटा प्रोवाइड करें। आप जितना फ्रेश डाटा गूगल को दे रहे होंगे, यहां से आप जितना फ्रेश डाटा गूगल को दे रहे होंगे, गूगल आपको उतना ज्यादा प्रोमिनेंट करो।
गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने का मतलब ये नहीं कि भाई गूगल पे बिजनेस डाला और सो गए जाके। गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मतलब ये है कि गूगल के प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपडेट्स देते रहे। अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। मतलब अगर मैं ये कहूँ पीक सोल्यूशन क्या करे, क्लास हो रही है ना मेरी, ड्यूटी लगी हो भाई किसी बंदे की कि अगर एक दिन में 8 क्लासेस होनी है, तो उसने क्लास में एक बंदे ने आना है, 5 सेकंड की एक वीडियो निकाल लेनी है। कभी उधर खड़े होकर वीडियो ले रहा है, कभी इधर खड़े होकर वीडियो ले रहा है, कभी मेरी वीडियो ले रहा है, कभी स्क्रीन की वीडियो ले रहा है, और एक छोटी सी वीडियो बनाकर भेज दी कि करंट क्लास डिस्कस क्या हो रहा है जनाब, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये मैं सिर्फ एक दिन की एक्टिविटी बताई है। इस तरह की जब डेली बेसिस पर एक्टिविटीज हो रही होंगी, तो कोई भी कॉलेज गूगल बिजनेस प्रोफाइल में पीक सेशन को बीट नहीं कर पाएगा। कोई भी बंदा सर्च करेगा भाई क्या हुआ, शॉपिफाई की अलहदा चल रही है, amazon की अलहदा चल रही है, अकाउंट्स की अलहदा चल रही है, हर क्लास चल रही है, हर क्लास की अपडेट आ रही है। अब जैसे जैसे जो क्यूरीज आ रही हैं, गूगल डाटा निकाल के दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? अपडेट्स दिखा रहा है। अवार्ड सेरेमनी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, भाई क्या क्या होने लगा हुआ है, सब कुछ गूगल प्राइस गूगल पे ले आओ। बट सब कुछ वो लाएं, बस ये याद रखें, सब कुछ वो लाएं जो बिजनेस रिलेटेड हो बस। ठीक है ना, कुछ पर्सनल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका गूगल जो है ये बिजनेस प्रोफाइल है, इट इज नॉट लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक की कोई पर्सनल प्रोफाइल नहीं है। मैं इस्लामाबाद चला गया, मरी पहुंच गया हूँ, हाँ, तो मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे बताऊं जनाब मैं ये वाली ईद जो है मरी में गुजार रहा हूँ, तो गूगल को ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गूगल को ये जानने में इंटरेस्ट है कि मैं अपने कस्टमर्स को क्या डिलीवर कर रहा हूँ, कस्टमर्स को कैसे एंटरटेन कर रहा हूँ, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी कर रहा हूँ। सिर्फ कस्टमर्स की इंटरेक्शन, कस्टमर की इंटेंट को पूरा करना है आपने, यहां पर इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह की पोस्टिंग्स नहीं करनी। भाई ये कैसे लग जाएंगी, बहुत सिंपल सी बात है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेलेक्ट इमेजेस एंड वीडियोस, मतलब क्या हुआ, इमेजेस भी लगा सकते हैं। मैंने क्या बताया, किस साइज के इमेजेस लगा लो, स्क्वायर साइज के इमेजेस लगा लो। वीडियोस लगा सकते हैं, कितनी बड़ी वीडियो बनाओ, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड्स की। भाई 30 सेकंड का इश्तेहार काम का नहीं होता, हाँ, बहुत बड़ा इश्तेहार बन जाएगा। हर इश्तेहार 30 सेकंड का नहीं देखा जाएगा। बहुत ही कोई क्रिएटिव किस्म का एड बनाया हो तो शायद कोई बंदा 30 सेकंड देख ले, अदरवाइज तो वो 10 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड से ऊपर नहीं जाने वाला। तो मतलब क्या हुआ, छोटी छोटी वीडियोस की शक्ल में, जैसे मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल भी दिया। यहां पर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें भाई, फिर वही बात आ गई, 1500 कैरेक्टर्स दे रहा है, अच्छा सा अपनी डिस्क्रिप्शन में थीम लगाएं, और जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन। जितने ज्यादा कीवर्ड्स लिखे होंगे, अगर वो यूजर क्यूरी के साथ ट्रिगर करेंगे, उतनी दफा आपकी प्रोफाइल के ऊपर आने के चांसेस बढ़ेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आपको कीवर्ड जो निकाल लिए हुए थे, जो सर्विसेज में भी डाले हुए थे, उनका यूज करना है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ टैग्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ हैश टैग्स। यहां पर कोई हैश टैग का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और गूगल के लिए सबसे नापसंदीदा चीज है कि आप कंटेंट में हैश टैगिंग करें। हैश टैगिंग इंस्टा में चलती है, अब तो वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ रहे हैं। हैश टैगिंग इंस्टा में चलती है, हैश टैगिंग फेसबुक में चलती है, टिकटॉक में चलती है। अब उन्होंने बहुत थोड़े टैग्स कर दिए हैं जो उनकी रिकमेंडेशंस है। अब वो बड़े बड़े टैग नहीं कहते, वो फेसबुक पे कहते हैं कि भाई 5 से ज्यादा ना लगाना, फेसबुक के दूसरे प्लेटफॉर्म पे कहते हैं 3 से ज्यादा ना लगाना, टिकटॉक पर चले जाओ वो कहता है 5, नॉट मोर देन 5। बेशक कोई बंदा 100 लगा रहा है, तो इसका मतलब है एल्गोरिदम के अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म ये कहने लगा हो। तो हैश टैगिंग कोई इतना फेवरेट चीज नहीं है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्केड्यूलिंग, मतलब क्या हुआ, अभी के अभी पोस्ट करनी है तो डन। अगर आपने ये प्लान किया हुआ है कल की पोस्टिंग के लिए, तो इसे पोस्ट को प्लान कर लो जी। यहां पर क्या आएगा, किस डेट को, मैंने कहा भी मैं इसे पोस्ट करना चाहता हूं 24 को। फिर क्या पूछा है, कितने बजे, मैं कहता हूं इसको मैं प्लान करना चाह रहा हूं कितने बजे। फिर क्या पूछा है, बटन्स मोर इंपॉर्टेंट, सीटीए, कॉल टू एक्शन बटन्स। पोस्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप सीटीए लगा सकते हो। पोस्ट के अंदर आप कॉल टू एक्शन बटन ऐड कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, किसी को आपकी पोस्ट नजर आई, अब आप चाह रहे होंगे ना कि वो आपसे राब्ता करे, ये जो कॉल टू एक्शन बटन है, इनके थ्रू वो राब्ता कर सकता है। कैसे, देखिएगा जरा कौन कौन से बटन है। नन का मतलब कोई बटन नहीं है। बुक, इसका क्या मतलब हुआ, वो बुकिंग वाले पेज पे लेकर जाना चाहते हैं आप। ऑर्डर ऑनलाइन, आप कोई चीजें ऑनलाइन भेज रहे हैं, यूआरएल भेज दें, यहां पे टाइप कर दें। बाय, लर्न मोर, साइन अप, सब यूआरएल भेज दें। कॉल नाउ, ये यूआरएल भेज तो नहीं है। ये क्या है, जो आपने अपना मोबाइल नंबर दिया था,
कॉल टू एक्शन में उसे मोबाइल नंबर नजर आएगा, उसको पुश करेगा तो सीधा क्या होगा, डायलर में चला जाएगा, तो लीड जनरेट होगी ना। ठीक है, तो भाई आप क्या करना चाहते हैं यहां से चूज कर लें। जी, यहां पर कौन सा नंबर आएगा भाई, नंबर चेंज करने का चॉइस नहीं है। हाँ, नंबर वही आएगा जिस नंबर से आपने अपनी प्रोफाइल अप्रूव कराई हुई है, यानी प्रोफाइल का प्राइमरी नंबर। अगर हम चाहें तो एडिट प्रोफाइल में जाकर एडिशनल नंबर ऐड कर सकते हैं, बट स्टिल यहां पर जो नंबर होगा वो वाला प्राइमरी नंबर ही होगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, प्राइमरी नंबर को चेंज करवा लें, स्विच करवा लें, फिर ठीक है। यानी कि पहले जो प्राइमरी था वो सेकेंडरी बन गया, और जो सेकेंडरी था वो प्राइमरी बन गया, फिर वो यहां पे आ जाएगा। और फाइनली आप इसे क्या कर देंगे, यहां से पोस्ट कर देंगे, यहां से इमेज चूज करेंगे। अब ये इमेज कहां से आएंगे भाई, एज ए डिजिटल मार्केटर आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनर नहीं हैं तो भाई आप कैनवा यूज कर सकते हैं, कैनवा में पोस्ट अच्छी सी बनाएं। अगर आप कैनवा भी यूज करना नहीं चाहते तो आप चैटबॉट्स यूज कर लें, जेमिनाई में जाकर पोस्ट बना लें, जिस तरह की स्केल साइज की पोस्ट बनाएं आप लगा सकते हैं। बट यहां पर मैंने आपसे क्या कहा था कि कुछ नेचुरल एलिमेंट साथ शामिल होना चाहिए, क्योंकि आपकी हर पोस्ट एआई की होगी तो शायद फिर गूगल उसको रिजेक्ट करना शुरू कर। हर पोस्ट एआई की पोस्ट नहीं होनी चाहिए। यहां पर जितनी ज्यादा नेचुरल इंटरेक्शंस होंगी गूगल के उसे दिखाने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो नेचुरल इंटरेक्शन क्या है, ठीक है, कोई भी बंदा मेरे लेक्चर लेते हुए 5 सेकंड की वीडियो बनाए और इसको यहां पे लगा दे, इट इज नेचुरल। आप क्लास ले रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बेशक बैकग्राउंड पे म्यूजिक ही चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपकी बॉडी मूवमेंट तो नजर आ रही है, तो वीडियो बन गई। ये भी लगाई जा सकती है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, गूगल से कोई बनी बनाई चीजें उठाएं और उनको लगाना शुरू कर दें, तो वो तो कई लोग पहले भी लगा चुके होंगे भाई, गूगल से डाटा उठाकर गूगल को ही दे रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा। किसी और प्लेटफॉर्म से तो ले ही नहीं रहे हैं, गूगल से उठा रहे हैं ना, गूगल के इमेजेस से उठाया और गूगल की प्रोफाइल में डाल दिया, एकदम पकड़ा जाएगा। और वैसे भी डुप्लीकेट होगा तो वो वैसे किसी को नहीं दिखाएगा। तो यूनिक चीज लेकर आनी है, नए आइडियाज के साथ चीजों को लेकर आना है, तो फिर वो अच्छे तरीके से चलेंगी और फाइनली आप इसे पोस्ट करेंगे। इसी तरह से हमारे पास ये दूसरी ऑप्शन भी आ गई है, ऑफर। ये भी वैसे ही चल रहा है सब कुछ, क्या ख्याल है, लेकिन ये ऑफर है। तो गूगल कहता है कि भाई आप ऑफर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, ऑफर मुझे बता दें। और ऑफर में दो ऑप्शन आपको मिलती हैं, वो क्या है भाई, लाइफ टाइम ऑफर तो नहीं होती ना कोई भी, हर ऑफर का कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है कि भाई इस तारीख से लेकर इस तारीख तक। तो आपकी जब ऑफर पोस्ट नजर आएगी तो उस पर लिखा हुआ आ रहा होगा पोस्ट के ऊपर वैलिड, उस पर वैलिडिटी लिखी जा रही होगी कि भाई ये वाली ऑफर इस तारीख से लेकर इस तारीख तक वैलिड है बस। पोस्ट में तो ऐसा नहीं था, अपडेट में ऐसा नहीं था, उसमें वैलिडिटी नहीं थी, इसमें वैलिडिटी का ऑप्शन भी आ गया। गूगल ऑफर्स को बहुत ज्यादा पसंद करता है। क्यों करता है भाई, आप डिस्काउंट्स नहीं दे रहे, बट गूगल पर आकर आप डिस्काउंट्स दे रहे हैं। यानी मिसाल के तौर में आपको पीक सोल्यूशन वालों ने कोई डिस्काउंट नहीं रखा हुआ भाई, सड़कों पे जो बैनर्स लगे हुए हैं, एडवर्टीजमेंट जो भी कर रहे हैं, नो डिस्काउंट। बट पीक सोल्यूशन की गूगल के ऊपर ऑफर आई हुई है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये हमारा प्रोमो कोड है 78659, और इसको मिलेगा 30% डिस्काउंट। अब गूगल को अच्छा लगेगा ना कि भाई आप गूगल के प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट्स दे रहे हो, तो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है कि भाई गूगल पर आप ज्यादा से ज्यादा ऑफर्स लगाओ। और स्टिल गूगल ऑफर्स में कोई शर्त नहीं है कि ऑफर लगाओ भाई, सिर्फ ऑफर पोस्ट ही लगा दोगे तो गूगल इसे कंसीडर करेगा। ऑफर में मतलब एक बंदा वो डिस्काउंट देना ही नहीं चाहता, स्टिल वो क्या कर रहा है, ऑफर लगा रहा है, ऑफर में जाकर पोस्टिंग करने लगा हुआ है, तो गूगल इसको क्रॉस चेक नहीं करता। ये नहीं कहता कि भाई ऑफर लगा रहे हो कोई डिस्काउंट भी दो, यानी उसने कोई डिस्काउंट का खाना रखा हो कि डिस्काउंट देगा तो आगे जाएगा, ऐसा नहीं है, अभी तक नहीं है। ठीक है, देख लें, अभी तक नहीं है ना, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं आ रही कि कितने परसेंट डिस्काउंट, यहां हो के भाई डिस्काउंट दो फिर मैं पोस्ट करवाऊंगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग डेट, ये क्या लिखा हुआ है, एंडिंग डेट, ये क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे एक और ऑप्शन इसने हमें दे दिया, वो थी रिपीट। मतलब क्या हुआ, कहता भाई आपने ये इसका पीरियड रखा है, देखिएगा जरा, मैं इसका पीरियड पहले सेट कर लेता हूं। मैं कहता हूं भाई 21 से लेकर, टाइम क्या है भाई इसका, चलिए मैं कोई सा भी टाइम दे देता हूं। ये ले, मैंने कोई सा भी टाइम दिया, फिर मैं डेट पर आया, फिर मैंने कहा भाई ये वैलिड है इस तारीख तक, और फिर मैंने यहां पर आकर फिर से कोई टाइम दे दिया, सपोज कर लेंगे ये दे दिया। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डज नॉट रिपीट।
कह रहा है इसको रिपीट ना करना। फिर मैं क्या कहता हूं, डेली रिपीट, वीक ऑन थर्सडे, कस्टम वीकली, मंथली, ऑन द थर्ड थर्सडे। कितने सारे ऑप्शन दे दिए उसने कि भाई हर महीने में ऑन द थर्ड थर्सडे में जाकर, ये कि आखिर में जाकर एक ऑफर लगा दो मेरी। तो अब यही वाली ऑफर चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक आप इसे यहां से कंट्रोल नहीं करेंगे। और अगर मैं यहां कह दूं कि डोंट रिपीट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम प्लानर आपने उसको दिया पहला, उसके बाद खत्म हो जाएगी। खत्म होने का मतलब ये नहीं कि ये ऑफर चल नहीं रही, वो डेट्स ऊपर जो शो कर रहा होगा वैलिड, वो मैं नहीं लिख रहा वैलिड, वो गूगल खुद ऐड करेगा कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक वैलिड है। एक्सपायर हो गई, आपने उसे रिन्यू करवाया था, फिर वो डेट बदल देगा। फिर खत्म हो गई, फिर वो डेट बदल देगा। लेकिन अगर आपने लिखा कि वंस, इसका मतलब हुआ उसने जो पहली डेट दी, पोस्ट तो नजर आती रहेगी बट उसकी डेटें बदलेंगी नहीं। यानी अगर कोई बंदा आज भी किसी की ऑफर पोस्ट देखे और उसकी ऑफर जनवरी में लगी थी, तो उसके ऊपर डेट्स जनवरी की ही आ रही होंगी। ठीक है, तो ये ऑफर पोस्ट, फाइन। तीसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है? हम्म तीसरे नंबर पर आ रहा है इवेंट, कि भाई आपकी पोस्ट इवेंट टाइप की है। कोई इवेंट लॉन्च कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई हम एक सेमिनार लॉन्च कर रहे हैं कि भाई कॉलेज के जितने भी लोग हैं या भाई लाहौर में जितने भी लोग हैं, सब लोगों को हम लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना फ्री में सिखाएंगे। इवेंट हो गया ना एक दिन का, एक दिन का ये इवेंट कह रहे हैं। अब हमने कहा भाई बजाय इसके कि सिर्फ से कॉलेज के लोगों में एडवर्टाइज करें, क्यों ना हम पूरे लाहौर में ही एडवर्टाइज कर दें गूगल के ऊपर, और सबको बता दें कि भाई इसका वेन्यू क्या है, पीक सॉल्यूशंस कॉलेज। तो ये ऑफर लगी, एक इवेंट हो गया। तो अब यहां से अब मैं, हमारे पास क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, ज्यादा क्या है भाई, सब स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, है ना। तो क्या होता है, सब ग्रुप्स में एक मैसेज चला जाता है। तो ये तो आपकी सारी की सारी वो रीमार्केटिंग है, न्यू क्लाइंट्स तक तो नहीं डाटा जा रहा ना। तो लेकिन अगर आप गूगल पे लगाओगे तो मार्केटिंग भी हो जाएगी, ग्रुप्स में डालोगे तो रीमार्केटिंग हो जाएगी। तो आप इवेंट्स भी बनाकर लगाया करें कि हम ये इवेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इवेंट अगर फिजिकल इवेंट हो तो अच्छी बात है, ऑनलाइन हो तो भी अच्छी बात है। यानी कि मतलब ऐसा ना हो कि सिंपल वही पोस्ट उठाई और इवेंट में डाल दी। मतलब वो इवेंट की तरह का कोई सिनेरियो आपको बनाना है कि हम ये इवेंट कर रहे हैं, इस तारीख को कर रहे हैं, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक करेंगे। फाइन, ये भी हो गया, इसमें भी सब कुछ तकरीबन वैसे ही आ रहा होगा। सब कुछ वैसे ही आ रहा है। इसको जरा बंद कर दें, फिर दोबारा वापस आते हैं यहाँ पर ना, जरा मैं आपको बताऊं इसमें कोई अपडेट आई है तो मैं बताता हूँ क्या आई है। इवेंट में बटन आ गया। ओके, ऑफर में देखें। नो, वो अपडेट में था। अपडेट में और इवेंट में कॉल टू एक्शन अवेलेबल है, ऑफर में कॉल टू एक्शन अवेलेबल नहीं है। यानी कि ऑफर पोस्ट लगाएंगे तो वहां पर बटन नहीं है, कॉल टू एक्शन बटन नहीं दिया हुआ। अपडेट लगाएंगे, कॉल टू एक्शन है। इवेंट लगाएंगे, कॉल टू एक्शन है। ऑफर लगाएंगे तो वहां पर सिर्फ आपकी ऑफर चल रही है, लोग उसको देखकर आपसे रब्ता करेंगे। चलो, ये भी हो गया। एक ऑप्शन बच गई, प्रोडक्ट्स। अब आप क्या करना चाहते हैं भाई, अपनी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे चीजें आ रही होती है, तो कहता है भाई आप यहां पर भी अगर चाहें तो अपनी 10 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं पर वीक। आफ्टर अ वीक वो इन प्रोडक्ट्स को एक्सपायर कर देगा। बाकी की किसी चीज को नहीं उसने कहा मैं एक्सपायर करूंगा, सिर्फ प्रोडक्ट्स को वो कह रहा है कि एक हफ्ते के बाद मैं एक्सपायर कर दूंगा। अगर आप उस प्रोडक्ट को दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर से रीपब्लिश करेंगे। क्यों? इसलिए कि ऐसा ना हो कि भाई प्रोडक्ट में हमने क्या किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिखाया हुआ है और उसके ऊपर हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की प्राइस लिखी हुई है, बट ये प्रोडक्ट लगाई हमने कब थी, दिसंबर 2025 में। तो क्या हुआ, पुराना डाटा आ रहा है, फ्रेश इंफॉर्मेशन तो नहीं आ रही। सो गूगल कहता है प्रोडक्ट में जो कुछ तुमने लगाना है वो एग्जैक्टली 100% फ्रेश होना चाहिए। प्रोडक्ट पोस्ट एक ऐसी पोस्ट है जो गूगल फौरी तौर पर पोस्ट नहीं करता। प्रोडक्ट जो है ये एक ऐसी पोस्ट है। बाकी अभी मैंने आपको बताया ऑफर डन, लगाई तो लग गई। इवेंट
पब्लिश किया तो लग गई, अपडेट पब्लिश किया तो लग गई। इसको जब पब्लिश करेंगे तो गूगल इसको रिव्यू में लेकर जाएगा और इसको चेक करेगा कि क्या ये गूगल के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतरती है। ऐसा भी हो सकता है कि 24 आवर्स के बाद वो इसे रिजेक्ट कर दे, तो उसे लगे कि भाई ये तो मेरी स्टैंडर्ड्स पे पूरी नहीं उतरती, गेटिंग स्टार्टेड करके जरा इसको लगा कर देखते हैं। ये मैंने भी आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। ये पहली ऑप्शन आई है जिसमें उसने कहा सिलेक्ट फोटो नॉट फोटोज। बाकी हर ऑप्शन में वो क्या कहता था, फोटोज और वीडियोज, फोटोज और वीडियोज। यहां पर उसने कहा सिर्फ एक चीज, भाई ये माउस बेचने, इस माउस की तस्वीर दिखाओ मुझे बस, और कुछ नहीं दिखाना। आप जो चीज बेच रहे हैं वो मुझे दिखाएं, और एक फोटो, नॉट मोर देन वन फोटोज। कि यहां से आप फोटो चूज कर लेंगे। फिर क्या आ रहा है, प्रोडक्ट नेम, कि क्या प्रोडक्ट है जी। अब मैं यूज गाड़ियों की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो मैंने यहां पर ना एक गाड़ी का नाम लिख दिया जी। आगे मैं कोई मॉडल वगैरह लिखना चाहूँ वो भी लिख सकता हूँ। फिर दूसरे नंबर पे क्या ऑप्शन आ रही है, कैटेगरी। अब आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज वाइज होगी ना, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि ये जो गाड़ी है वैगन आर, ये किस कैटेगरी में जाएगी, सुजुकी में चली जाएगी। जो टोयोटा की गाड़ियां होंगी वो किस में चली जाएंगी, टोयोटा में चली जाएंगी। इस तरह मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियों की मैं अलग अलग कैटेगरीज बना लूंगा। एक वक्त में मैं कितनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ, 10 कैटेगरी, जितनी मर्जी बना लो। क्योंकि कैटेगरी ने तो शो नहीं होना, शो तो उसके अंदर प्रोडक्ट ने होने। तो आप 10 प्रोडक्ट्स एक वक्त में ऐड कर सकते हैं। कहता है भाई आपने तो इसमें कोई कैटेगरी नहीं बनाई हुई, तो मैं कहता हूँ बना दो। तो भाई कैसे बनाओ, मैंने यहां पर लिख दिया। अभी एक नई कैटेगरी भी बन गई। फिर उसने क्या कहा, कहता है भाई अब आप एक काम करें, क्या करते हैं भाई, प्रोडक्ट प्राइस कितनी होगी वो भी बता दें। ये बार बार के ई एस इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि ये कीनिया की प्रोफाइल है। तो ये कीनिया का, कीनिया की करेंसी आ रही है, इसको के ई एस या के एस एच बोलते हैं। जैसे पाकिस्तानी करेंसी रुपीज है, तो इनकी करेंसी के ई एस भी कहलाती है और के एस एच भी कहलाती है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहां पर 1000 कैरेक्टर्स आ गए हैं, वहां पर ज्यादा आ रहे थे, शायद 1500 आ रहे थे। प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, अब क्या हुआ, प्रोडक्ट दिखाई माउस, देखे ना आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है इतनी ज्यादा, बट आपकी गूगल पे तो ट्रैफिक है। गूगल पे तो आपको पता है नेचुरली ट्रैफिक है। कोई भी बंदा गूगल पर आएगा तो जितने लोगों का डाटा होगा सब में से डाटा निकाल कर ले आएगा जिसका अच्छा उसको लगेगा। तो गूगल पे तो बहुत ट्रैफिक है। जैसे भी मैंने आपको प्रोफाइल दिखाई भी थी, तो उसमें दिखा भी रहा था कि 1000 इंटरेक्शन फ्री में, वेबसाइट की वजह से भी नहीं आ रहे, गूगल ऐड की वजह से भी नहीं आ रहे, मुफ्त में आने लगे हुए हैं। तो ये तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आपने एक अच्छी सी क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पे लगाई, और जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है जहां पे आप बेच रहे हैं इसको, उसका यूआरएल दे दिया यहाँ पर। इसके लिए वेबसाइट हो तो अच्छी बात है। अब क्या होगा, कोई भी बंदा इस चीज को ढूंढ रहा होगा, उसे आपकी प्रोडक्ट गूगल पे नजर आएगी, आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, नीचे वेबसाइट का यूआरएल आएगा, उस पर क्लिक करेगा, ऐड टू कार्ट का बटन बना होगा, वहां से वो उसको परचेज कर सकता है। ये सब कुछ देखने के लिए वो आपकी वेबसाइट की क्वालिटी को भी देखेगा, आपके प्रोडक्ट की इमेज क्वालिटी को भी देखेगा, और फिर वो डिसाइड करेगा कि उसने इसको पब्लिश करना है कि नहीं करना। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब रिजेक्ट कर दिया भाई, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करें सिर्फ, देखेंगे आप वेबसाइट में कोई इशू है, या आपने जो इमेज ऐड किया हुआ है कहीं कॉपी करके तो नहीं लगा दिया। नेचुरल फोटोशूट लगाएंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। जो चीज आप बेच रहे हैं उसका फोटोशूट लगाएंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। फाइनली हम इसको पब्लिश करते जाएंगे, तो इस तरीके से एक एक प्रोडक्ट हमारी ऐड होती जाएगी। मैंने बताया था कि 10 प्रोडक्ट्स पर वीक हो सकती हैं। अगर आपने 6 प्रोडक्ट्स लगा दी, अप्रूव हो गई, तो वो 10 डेज के लिए होंगी, 1 1.5 हफ्ते के लिए होंगी, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायर का मतलब क्या हुआ, फिर गूगल उन्हें नहीं दिखाएगा, इसमें पोस्ट के तौर पर रहेंगी, बट उन्हें प्रोडक्ट्स की जगह पर वो नहीं दिखाता। फिर अगर आपको लगे नहीं भाई, फिर करना चाहिए इसको दोबारा से, फिर यहां से आकर वापस करें। ठीक है, ले जी, ये हो गया हमारा सारा काम प्रोफाइल का। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, प्रोफाइल बनानी भी सीखी हमने, ऐसे ही है ना। कितने लोगों ने नहीं सीखी, 1 2 3 4। आपका हाथ वैसे ही मुंह पर है क्या, पांचवें हैं? वैसे ही है, ठीक है। तो हम यूं करेंगे कि जो अगली क्लास है हमारी, उसके अंदर हम प्रोफाइल बनाने की एक्सरसाइज एक दफा फिर करेंगे। फिर तो आप लोग सब साथ मिल जाएंगे। मैं क्या, फिर आप लोग साथ मिल जाएंगे, और बाकी का आपको पता है ना, लेक्चर रिकॉर्डिंग्स मौजूद है मेरी सारी। तो जिसको जो कमी बेशी लग रही हो उससे देख ले। फिर भी उसे लग रहा हो कि नहीं भाई अभी भी क्लियर समझ में नहीं आया, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो वो इस मॉड्यूल को आखिर में
रिपीट कर लेंगे, यानी वो 4 मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। तो ये तो अभी पढ़ लिया ना हमने, तो 4 के बाद जो मेरा 5वां मॉड्यूल होगा फिर वो यही वाला आएगा। ठीक है, तो फिर वो इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं अगर वो पढ़ना चाह रहे हो। लेकिन क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन यू